नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धमन और आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे एक पैरालिसिस पेशेंट के अंदर उसकी चाल को ठीक किया जा सकता है। जब एक पैरालिसिस पेशेंट ठीक होना शुरू होता है, दोबारा चलना शुरू करता है, तो एक कॉमन दिक्कत हमें ऑलमोस्ट सभी पैरालिसिस पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है कि पेशेंट अपने पैरालिसिस वाली साइड पर वेट नहीं डालता। वो एक पैर पर सारा वेट डाल के पेशेंट आगे मूव करता है। उससे क्या होता है, पेशेंट की जो चाल है वो खराब रहती है। ये इसलिए हो रहा होता है क्योंकि पेशेंट को डर लगता है कि जैसे वो वेट अपने पैरालिसिस वाली साइड डालेगा, पेशेंट गिर जाएगा। तो ये कॉन्फिडेंस पेशेंट के अंदर लाना कि आप अपने दोनों पैर पे वेट डाल सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि नॉर्मली एक नॉर्मल इंसान, आप और मैं कैसे चलते हैं, हम जब चलते हैं तो अपना वेट दोनों तरफ, लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी बराबर डाल के चलते हैं, तो हम सीधा चल पाते हैं। मगर पैरालिसिस पेशेंट को क्योंकि गिरने का डर होता है, तो वो अपने पैरालिसिस वाली साइड पर वेट नहीं डालता। एग्जाम्पल से देखते हैं, तो पेशेंट नॉर्मली पैर को उठा के नहीं रखता, पेशेंट हमेशा पैर को हल्का सा घुमा के रखता है, रखेगा, फिर झटके से दूसरा पैर आगे ले आएगा, फिर इसको धीरे से आगे रखेगा और झटके से आगे ले आएगा। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि उसे कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो अपने पैर पे वेट डाल सकता है। अब हमने पेशेंट को ये सिखाना होता है कि आप अपने पैर पे वेट डाल सकते हो। उसके ब्रेन को सिखाना होता है कि आपका ये जो पैर है, जिस साइड लकवा हुआ है, वो आपके वेट को संभाल सकता है। अब क्योंकि पेशेंट गिरने के भी चांसेस है, पेशेंट को एक सिक्योर एनवायरनमेंट देना पड़ता है, उसे ये बताना पड़ता है कि आप गिरोगे नहीं, अगर गिरोगे तो आपको चोट नहीं लगेगी। तो ऐसे पेशेंट के लिए हम क्या करते हैं, पीछे हम रखवाते हैं, सोफा होता है या अक्सर बेड या गद्दा होता है कि अगर पेशेंट गलती से भी गिरे तो सोफे या गद्दे पे आराम से जाके बैठ जाए, लैंड वहाँ करे, चोट ना लगे। हमने क्या करना है, पेशेंट को बोलना है कि आप पहले अपना पैरालिसिस वाली साइड वाला पैर उठाओ, तो वो आराम से उठा लेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि दूसरा जो पैर वेट लेके खड़ा है वो तो बिल्कुल ठीक है। तो पेशेंट को ये पोजीशन आने में कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने पेशेंट को क्या कहना है कि अपना पैरालिसिस वाला पैर उठाओ और 5 तक काउंट करो, 1 2 3 4 5। आराम से पेशेंट कर लेगा, बिना सहारे के कर लेगा, या बिल्कुल ना के बराबर सहारा लेगा। अब आपने पेशेंट को बोलना है कि अपना पैरालिसिस वाले पैर पे सारा वेट डालना है, दूसरे पैर को उठाना है। अब यहाँ पेशेंट को बैलेंस बनाने में दिक्कत होगी, तो आपने उसे पकड़ के रखना है, छोड़ना नहीं है। और आप उसको देखोगे कि आपने उसे बोलना है कि दोबारा से 5 तक काउंट करे। अब वो पेशेंट होगा, शुरू में हो सकता है कि 1 सेकेंड 2 सेकेंड कर पाए, फिर पैर नीचे रख दे क्योंकि उसे गिरने का डर लग रहा है। मगर धीरे धीरे यही प्रैक्टिस जब हम करेंगे तो दोनों साइड जब वो अपने 5 सेकेंड 10 सेकेंड अपने वेट को वहाँ पर होल्ड कर पाएगा, बैलेंस कर पाएगा, तो आप देखोगे कि पेशेंट के अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है चलने का। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपने क्या बोलना है पेशेंट को कि जब भी चलें तो अपना घुटने को मोड़ के उठाएं। नॉर्मली पेशेंट पैर घुमा के रखता है, हमने पेशेंट को बोलना है कि पैर उठा के रखो, ठीक है। तो इसका तरीका ही होता है कि पेशेंट को बोलो कि टिप टू टो चले। जैसे कोई, आपने देखा होगा कि कुछ कलाकार आदमी रस्सी के ऊपर चलते हैं, तो वो अपना पैर एक पैर के आगे दूसरा पैर लगाते हैं। तो इस तरह की चाल को हम कहते हैं टिप टू टो। आपने एक पैर के पंजे से दूसरे पैर की एड़ी को टच करना होता है। तो जैसे कोई चलता है रस्सी के ऊपर, वैसे मैं चल रहा हूँ ज़मीन के ऊपर, तो हम क्या कर रहे हैं, पैर को उठा के दूसरे पैर के आगे रख रहे हैं। तो क्या होता है कि यहाँ पर आपका नी बेंड होना शुरू होता है, क्योंकि पेशेंट नी तो बेंड कर पाता है, बट उस नी को कैसे बेंड करके पैर आगे बढ़ाना है, ये पेशेंट की माइंड को नहीं पता होता। क्योंकि जो भी पैरालिसिस का ट्रीटमेंट होता है वो आपके ब्रेन का होता है। यहाँ पे कोई भी मसल्स खराब नहीं है, ना पैर की हड्डी को चोट लगी, ना पैर की मांसपेशियाँ खराब हुई। सिर्फ जो दिमाग से सिग्नल आ रहा था मांसपेशियों को हिलने के लिए, चलाने के लिए, वो गलत आ रहा होता है, वो प्रॉपर नहीं आ रहा होता। ब्रेन से दोबारा सीखता है, मगर वो पहले जैसा नहीं सीख पाता, उसे सिखाना पड़ता है। तो इसके लिए हमें 2 चीज़ें करनी पड़ती हैं। पहले है कि ब्रेन को रेडी करना कि वो सीखने लायक बन सके। क्योंकि आपने खुद देखा होगा, अगर आपको पैरालिसिस हुआ है तो स्टार्टिंग के कुछ मंथ्स में आप में बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट होती है। पहले 6 महीने जो होते हैं वो गोल्डन पीरियड होता है। इसके अंदर आपके ब्रेन के अंदर ऑटोमेटिक तरीके से हीलिंग चल रही होती है, अपने आप आपके ब्रेन के अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी हो रही होती है और आपको डेली अपने अंदर कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है। मगर जैसे जैसे ये 6 महीने बीतते चले जाते हैं, पेशेंट के अंदर इंप्रूवमेंट खत्म होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि ब्रेन के अंदर जो डेवलपमेंट थी, जो न्यूरोप्लास्टिसिटी थी, वो बंद हो जाती है। अब अगर आप 6 महीने बीत चुके हैं, हम पेशेंट के अंदर इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, तो सबसे ज़रूरी है न्यूरोप्लास्टिसिटी को दोबारा से स्टार्ट करना। अब ये सिर्फ मेडिसिन के भरोसे ही होता है, मेडिसिन की हेल्प से ही होता है। साइंस इंजीनियरिंग जो मेडिसिन करता है वो सिर्फ ब्रेन के अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी को ऑन करता है। अब जब न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी ब्रेन के अंदर डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई,
अब उसको सिखाना भी है। सिखाने के लिए ज़रूरी होता है कि हम हर चीज़ को सही तरीके से करें। अगर आप गलत तरीके से पैर उठाओगे तो ब्रेन उसे गलत तरीके से सीख लेगा और हमेशा आपका गलत तरीके से ही पैर चलेगा। इसलिए इंपॉर्टेंट क्या है कि काम जो कर रहे हैं चाहे हम स्लो करें मगर उसको अच्छी तरीके से करें, परफेक्ट तरीके से करें, क्योंकि ब्रेन उसे सीखेगा। तो जो भी चीज़ आप ब्रेन को सिखाओ परफेक्ट सिखाओ, क्योंकि जितना गलत आप उसे सिखाओगे उतना ही गलत वो सीखेगा। तो जितने भी पैरालिसिस के पेशेंट हैं उनको अपने किस तरह से पैर रख रहे हैं इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। अगर वो गलती कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसे हमने लाइफ टाइम कंटिन्यू करना है। आप देख रहे हो कि आपका पैर गलत तरीके से जा रहा है, आप अपने घुटने को उठा सकते हो, चला सकते हो, मगर चलते समय आप पैर घुमा के रख रहे हो तो आपको पता लग गया कि आप गलती कर रहे हो। तो इस गलती को आज की तारीख में ठीक करके चलना बहुत ज़रूरी है। तो आप क्या करोगे, टिप टू टो चलना शुरू करोगे। जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया, करोगे आपका ब्रेन से सीखना शुरू कर देगा। अरे नहीं, ये तरीका तो गलत था, इससे भी तो मैं पहले से बेटर चल लेता हूँ, इसमें मेरा वेट अच्छी तरीके से बैलेंस हो जाता है, मुझे गिरने का डर नहीं लगता। ये सारी चीज़ें आपका ब्रेन जान रहा है, वो अपने आप उसको नोटिस में ले रहा है और ऑटोमेटिक तरीके से आपके अंदर वो चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। तो मैं फिर से दोहरा देता हूँ कि अगर हमें किसी पैरालिसिस पेशेंट को ठीक करना होता है, दोबारा से काम करने लायक बनाना होता है, तो हमें दो चीज़ों पर ध्यान देना होता है। सबसे पहले आता है ब्रेन, क्योंकि सब कुछ ब्रेन ने सीखना है। आपके हाथ पैर को कोई दिक्कत नहीं हुई है, जो दिक्कत है वो आपके ब्रेन के साथ है कि ब्रेन सही तरीके से कमांड नहीं कर पा रहा। दूसरा, उसे हम क्या सिखा रहे हैं। जो हम सिखाएंगे, अगर हम गलत तरीके से चलेंगे तो पेशेंट को गलत तरीके से चलने की आदत हो जाएगी। तो हम पेशेंट को जो करवाएं परफेक्ट तरीके से करवाएं, चाहे हमें उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगे, मगर हम उसको परफेक्ट तरीके से करेंगे कि हमारा ब्रेन उसको अच्छी तरीके से सीख सके। अगर ये चीज़ें अगर एक पैरालिसिस पेशेंट जान लेता है और अपने पे काम करता है तो पेशेंट के अंदर इंप्रूवमेंट अच्छी दिखने को मिलती है, बेटर दिखने को मिलती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप सीख गए होंगे कि किस तरह से हम अपने पैर की एक्सरसाइज कर सकते हैं, किस तरह से हम 5 सेकेंड होल्ड कर अपनी लेग को 5 सेकेंड ऊपर होल्ड कर अपने बैलेंस सिखा सकते हैं बॉडी को, कि हम दोनों पैर पे इक्वल बैलेंस बना सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है ब्रेन को सिखाना। तो उम्मीद करता हूँ इससे सीख गए होंगे। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो तो नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कर आप अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे आकर मिल सकते हैं। आप हमारे डॉक्टर से फ्री ऑफ कॉस्ट बात भी कर सकते हैं। अब इसी के साथ आपसे चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।